कई साल पहले की बात है। बसंतपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी। यहाँ रहते थे किसान सोहन और उसकी पत्नी सुनीता। सोहन मेहनती था, अपने खेतों को दिन रात सींचता था, लेकिन पास ही रहता था उसका पड़ोसी किशन, जिसे मेहनत से ज्यादा दूसरों की तरक्की से जलन होती थी। सुनीता आज सूरज उगने से पहले खेत में गया था। फसल को देखकर दिल खुश हो गया। इस बार अनाज के दाने इतने भरे हुए हैं कि लगता है हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हाँ जी, आप दिन रात खेतों में लगे रहते हैं। ऊपर वाला भी आपकी मेहनत देख रहा है। चलिए पहले गरम गरम पराठे और चाय ले लीजिए, पेट भरेगा तो ताकत बनी रहेगी। सोहन सुबह उठता है और खेत की ओर निकल गया। उधर किशन अपने आंगन में पड़ी पुरानी खाट पर लेटा था। उसकी पत्नी राधा खेतों की ओर देख रही थी, जहां सोहन की फसल लहलहा रही थी। दोनों के चेहरों पर जलन की लकीरें साफ दिख रही थी। देखो ना, ये सोहन हर बार बाजी मार ले जाता है। उसकी फसल फिर से सोने की तरह चमक रही है। इस बार तो ये बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हम कब तक यूं ही देखते रहेंगे? चिंता मत करो राधा, हम इसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसकी खुशी को हम नजर लगाएंगे। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोहन अपने खेत में फसल को निहार रहा था। सुनहरे अनाज लहरा रहे थे। शाम को वो घर लौटा। जी, आज आप इतने पसीने से तर क्यों हैं? देर कैसे हो गई? फसल तो ठीक है ना? हाँ सुनीता, फसल इस बार गजब की हुई है। हर दाना भरा हुआ है। कल से कटाई शुरू करनी है। मजदूरों से बात कर ली है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई होगी। अच्छा जी, अगर कमाई अच्छी हुई तो कुछ पैसे हम अपनी रानी के लिए जमा कर दें। उसकी पढ़ाई के लिए किताबें और स्कूल की फीस चाहिए होगी, और शादी का भी तो सोचना है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनीता। रानी हमारा सपना है। उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारा फर्ज है। अब जल्दी से खाना लाओ, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कल सुबह जल्दी उठना है। सुनीता ने खाना परोसा, साथ में कुछ मसालेदार चिवड़ा रखा। सोहन ने चिवड़ा खाया और तारीफ करने लगा। सुनीता, ये चिवड़ा कहाँ से लाई? इतना कुरकुरा और स्वादिष्ट है कि मन करता है बस थाली भर खा लूं। ऐसा स्वाद तो बाजार में भी नहीं मिलता। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। मसाले डाले, भूनकर तैयार किया। आपको पसंद आया तो और लाऊं क्या? रसोई में अभी बचा है। नहीं नहीं, अब पेट भर गया। बहुत बढ़िया बनाया तूने। चलो अब सोते हैं। कल सुबह का इंतजार है। फसल कटाई का पहला दिन होगा। रात गहरी हो गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन अचानक हवा तेज हुई। सुबह 4 बजे सुनीता की नींद खुली। बाहर काले बादल गरज रहे थे और तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई? हमारी फसल का क्या होगा? जी, जल्दी उठिए, बाहर तूफान आ रहा है। मौसम बहुत खराब हो गया। क्या हुआ सुनीता? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ेगा। दोनों खेत की ओर भागे, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवा और पानी ने फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। सोहन परेशान हो गया। सब कुछ खत्म हो गया सुनीता। महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हम क्या करेंगे? जी, टेंशन मत लीजिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। ऊपर वाला जो करता है, किसी न किसी अच्छाई के लिए करता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उधर किशन और राधा अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। बारिश को देखकर उनकी आंखों में चमक थी। देखा राधा, मैंने कहा था ना कि सोहन की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन किशन, हमारी फसल भी तो उजड़ गई। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हमें भी तो नुकसान हुआ है। अरे हमने मेहनत ही कितनी की थी। थोड़ा सा बीज डाला और भूल गए। मुझे तो बस सोहन का नुकसान देखकर मजा आ रहा है। उसकी हंसी अब गायब हो गई। 5 दिनों तक बारिश और तूफान ने गांव को थामे रखा। जब मौसम साफ हुआ, सोहन अपने खेत में गया। वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। वो उदास होकर घर लौटा। सुनीता, कुछ नहीं बचा।
खेत में बस कीचड़ और टूटी फसलें हैं। अब रानी के सपने कैसे पूरे होंगे? जी हिम्मत मत हारिए, मैंने कुछ मसालेदार चिवड़ा बनाया है। इसे टोकरी में लेकर गांव में बेच आइए। लोग भूखे होंगे, शायद कुछ पैसे मिल जाए। सोहन ने सुनीता की बात मानी। उसने बांस की टोकरी में चिवड़ा भरा और गांव की गलियों में बेचने निकल पड़ा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। चिवड़ा ले लो, ताज़ा मसालेदार चिवड़ा। खाओ तो मजा आ जाए, न खाओ तो पछताओ। चलो गरम गरम चिवड़ा ले लो। सोहन, ये चिवड़ा कितने का है? मुझे 2 किलोग्राम चाहिए। बारिश के बाद कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। सोहन ने चिवड़ा दिया और पैसे लिए। एक एक करके उसकी टोकरी खाली होने लगी। शाम तक सारा चिवड़ा बिक गया। वो थककर घर लौटा, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुनीता, सारा चिवड़ा बिक गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये लो पैसे, कुछ रानी की फीस के लिए रख दो, बाकी से राशन और बीज ले आएंगे। देखा जी, मुसीबत में भी रास्ता निकल आता है। आपकी मेहनत और मेरी छोटी सी कोशिश से फिर से शुरुआत हो गई। अगले दिन सुनीता ने और चिवड़ा बनाया। सोहन फिर बेचने गया। गांव में चिवड़े की तारीफ होने लगी, लेकिन किशन और राधा की जलन और भी बढ़ गई। राधा, ये सोहन अब चिवड़ा बेचकर भी नाम कमा रहा है। फसल गई तो क्या, ये फिर से उठ खड़ा हुआ। इसे रोकना होगा। हाँ किशन, रात को उसके घर से चिवड़ा चुरा लेंगे, फिर देखते हैं ये क्या करता है। बिना चिवड़े के ये गांव में मुंह कैसे दिखाएगा। रात को सुनीता ने चिवड़ा रसोई में रखा और सो गई। किशन और राधा चुपके से आए और सारा चिवड़ा चुरा ले गए। सुबह सुनीता को पता चला। ये क्या हुआ, सारा चिवड़ा गायब है। रात को कोई चुरा ले गया। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर सुनीता, मैं सरपंच जी से बात करता हूँ। 2 दिन का वक्त मांगूंगा, नए सिरे से चिवड़ा बना कर दूंगा। सोहन सुबह सुबह सरपंच के घर गया। गांव का सरपंच एक बूढ़ा और समझदार इंसान था, जो हमेशा सच का साथ देता था। सरपंच जी, मेरे घर से सारा चिवड़ा कोई चुरा ले गया। लोग मुझसे चिवड़ा मांग रहे हैं। मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं नया बना दूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। 2 दिन में चिवड़ा तैयार कर देना, लेकिन चोर को भी ढूंढना होगा। सोहन सरपंच के घर से लौट रहा था। रास्ते में उसने किशन की बेटी को चिवड़ा खाते देखा। उसके हाथ में वही मसालेदार चिवड़ा था जो सुनीता बनाती थी। सोहन को शक हुआ। बेटी, ये चिवड़ा कहाँ से लाई? पापा ने दिया। घर में एक मटके में ढेर सारा चिवड़ा है। मम्मी ने कहा किसी को मत बताना, पर आप तो अच्छे हैं ना। सोहन सब समझ गया। वो सीधे किशन के घर गया। वहाँ मटके में चिवड़ा देखकर उसका शक पक्का हो गया। किशन, तूने मेरा चिवड़ा चुराया। ये गलत बात है, मैं सरपंच जी को बता दूंगा। अरे सोहन, माफ कर दे, जलन में आंखें अंधी हो गई थीं। मैंने राधा के साथ मिलकर ये गलती की। दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सोहन किशन को सरपंच के पास ले गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किशन ने सबके सामने गलती कबूल की। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। ईर्ष्या ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। मैं सोहन से जलता था, इसलिए उसका चिवड़ा चुराया। किशन, ये माफी का काम नहीं है। चोरी और जलन गांव की एकता को तोड़ती है। गांव वालों, इसे सबक सिखाओ। गांव वालों ने किशन को सजा दी। सोहन और सुनीता ने फिर मेहनत शुरू की। सुनीता की चतुराई से वो मुश्किल से बाहर आए। मेहनत और चतुराई से हर मुश्किल पार हो जाती है। हमने हार नहीं मानी और देखिए, आज फिर से सब ठीक हो गया। सच कहा सुनीता, तू मेरी चतुर साथी है। तेरी सूझबूझ ने हमें बचा लिया। अब रानी के सपने भी पूरे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।